हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट मार्केट रिलेटेड इम्पोर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में, जिनका इम्पैक्ट हमको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है एनवीसीसी की। एनवीसीसी सिक्योर्स वर्क ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम। यहाँ पर जो मिजोरम सरकार थी उसने एनवीसीसी को यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इरीगेशन में एक बड़ा यहाँ पर प्रोजेक्ट दिया है, जिसको यहाँ पर एनवीसीसी को पूरा करना है। इस न्यूज़ का इम्पैक्ट हमको एनबीसीसी पर अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो हमको यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर एनबीसीसी पर निगाह बना कर रखने की ज़रूरत है। अगली खबर की बात करें तो यहाँ पर जो डालमिया भारत शुगर इंडस्ट्रीज़ है, उसका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर 8% डाउन हुआ है Q3 के यहाँ पर रिजल्ट्स में। जो यहाँ पर डालमिया शुगर का जो प्रॉफिट है वो इस बार 864 करोड़ रुपए से यहाँ पर रहा, जबकि जो कंपनी की टोटल इनकम है उसमें 41.61% की यहाँ पर एक अच्छी खासी यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन उसके बाद भी जो इसका प्रॉफिट है वो यहाँ पर 8% यहाँ पर डाउन हुआ है। तो हमको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर डालमिया शुगर में भी एक अच्छी यहाँ पर मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो हमको यहाँ पर डालमिया शुगर में भी यहाँ पर निगाह बना कर रखने की ज़रूरत है। अगली खबर की बात करें तो यहाँ पे जो टाटा इन्वेस्टमेंट है, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का जो रिपोर्ट है Q3 का जो इसका प्रॉफिट है वो 63% यहाँ पर डाउन हुआ है, जबकि यहाँ पर जो कंपनी की टोटल इनकम है उसमें भी हमको 92.64% का डिक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि अपने आप में एक बड़ा यहाँ पे एक बड़ी गिरावट है कंपनी के लिए। इस गिरावट के बाद कंपनी का जो इनकम है वो 3.80 करोड़ रुपीज़ रहा Q3 के यहाँ पर अर्निंग में। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमको टाटा इन्वेस्टमेंट में देखने को मिल सकता है। इसका इम्पैक्ट हमको अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर टाटा इन्वेस्टमेंट में देखने को जरूर मिलेगा। तो इसलिए हमको इस स्टॉक पर भी यहाँ पर निगाह बनाकर रखने की ज़रूरत है। अगली बात करें तो BEML ने यहाँ पर एक MOU साइन की है गोवा शिपयार्ड के साथ। जैसा कि हम सबको पता है कि जो BEML है वो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो उसने यहाँ पर गोवा शिपयार्ड्स जो है उसके साथ में एक MOU साइन किया है। अगली खबर की बात करें तो ये एक ज़रूरी खबर है जिसमें वोडाफोन आइडिया का जो नेट लॉस है वो यहाँ पर 6609 करोड़ रुपीज़ रहा है इन Q3, जबकि जो कंपनी की जो इनकम है उसमें हमको 6.25% की यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जो कि 11,366 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर रही। देखिए, जो वोडाफोन आइडिया है वो कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर एक बहुत वॉलेटाइल कंपनी है। उसमें आमतौर पर यहाँ पर हमको वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती रहती है, क्योंकि ये कंपनी आमतौर पर न्यूज़ में बनी रहती है। वोडाफोन आइडिया में हमको जब भी न्यूज़ देखने को मिलती है तो हमको यहाँ पर कंपनी में मेजरली दो ही न्यूज़ देखने को मिलती हैं। या तो वोडाफोन आइडिया का जो AGR ड्यूस है उससे रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है, या फिर जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर आते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ हो सकती है। तो आज हमको यहाँ पर कंपनी के Q3 के यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिले हैं। इसके चलते हमको कंपनी में यहाँ पर अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमको कंपनी का जो शेयर है इसको फोकस में रखने की ज़रूरत है, तो इसको हम अपने वॉचेस में ऐड कर सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो TVS मोटर्स कंपनी है वो यहाँ पर एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेगी कर्नाटका में। देखिए, यहाँ पर अगर कंपनी कर्नाटका में एक सेंटर यहाँ पे खोल रही है तो ये एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि इससे एक बड़े स्केल पर लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैसूर में यहाँ पर ये सेंटर खोला जा रहा है, जिससे कि 3500 लोगों से भी ज़्यादा यहाँ पर लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिसके बाद यहाँ पर जो एनुअल प्रोडक्शन है व्हीकल्स का वो 1.5 मिलियन होगा। तो इस न्यूज़ के बाद हमको यहाँ पर TVS मोटर्स पर भी अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर निगाह रखने की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखें तो NBCC की यहाँ पर द्वारा खबर है, NBCC को यहाँ पर एक ऑर्डर मिला है 272.33 करोड़ का। बेसिकली NBCC इस ऑर्डर के लिए यहाँ पर प्रयास कर रही है कि ये ऑर्डर कैसे भी करके NBCC को मिल जाए, क्योंकि ये बड़ा ऑर्डर है। ये ऑर्डर मिला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से। तो यहाँ पर एनबीसीसी से यहाँ पर रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं। तो एनबीसीसी का जो शेयर है इसको हमको फोकस में रखने की ज़रूरत है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए।
नेक्स्ट खबर की बात करें तो मार्क्सन्स फार्मा ने यहाँ पर 27% का जो यहाँ पर राइस हुआ है इसके प्रॉफिट में Q3 में। ये मार्क्सन्स फार्मा के लिए ये यहाँ पर एक पॉजिटिव खबर है। जो कंपनी की इनकम है इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है 20% का, जो कि 709 करोड़ रुपीस यहाँ पर रही। अगली खबर की बात करें तो सेलो वर्ल्ड जो सेलो वर्ल्ड कंपनी है इसका जो मार्जिनल राइस है 2% हुआ है Q3 के कंसल्टेशन यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है इसमें। इसके बाद इसकी इनकम में 7.09% की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है और 569.23 करोड़ रुपीस इसकी यहाँ पर इनकम रही है। तो हमको यहाँ पर तो ये सेलो वर्ल्ड के लिए एक पॉजिटिव खबर है और हमको इस खबर के बाद इसको भी यहाँ पर स्टॉक को भी यहाँ पर फोकस में रखने की ज़रूरत है। अगली खबर की बात करें तो जो IIFL कैपिटल्स हैं इसने रिपोर्ट किया है कि यहाँ पर 31% यहाँ पर राइस हुआ है इसके Q3 इसके प्रॉफिट में। जो इसकी टोटल इनकम है उसमें भी यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है और जो इसका कंपनी का रेवेन्यू है वो 11% की यहाँ बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद 646 करोड़ रुपीस यहाँ पर इसका रेवेन्यू रहा है। अगली खबर की बात करें तो लुपिन आज जो लुपिन के Q3 के रिजल्ट्स आए थे, अगली खबर उसको रिलेटेड है। लुपिन के जो Q3 का जो रिजल्ट था उसमें 39% इसका प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ है और जो इसकी टोटल इनकम है उसमें भी 11.38 करोड़ % की यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है, जिसके बाद इसकी टोटल इनकम है वो 5821.42 करोड़ रुपीस यहाँ पर रही Q3 में। जुपिटर वेगन्स को यहाँ पर LOA मिला है 600 करोड़ रुपीस का। तो यहाँ पर जुपिटर वेगन्स के लिए भी यहाँ पर एक पॉजिटिव खबर है। तो इसके बाद हमको जुपिटर वेगन्स को भी यहाँ पर अपने रडार में यहाँ पर रखना है और यहाँ पर जुपिटर वेगन्स को भी हमको यहाँ पर स्टॉक में फोकस में यहाँ पर रखना पड़ेगा। जो अगली और एक बड़ी खबर आ रही है कि जो यहाँ पर एक वो हमारे आज यहाँ पर जो वायुसेना के चीफ थे, जो एयरफोर्स के चीफ थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि उनको HAL में भरोसा नहीं है। इस खबर के बाद आज हमको HAL के स्टॉक में 5% तक की टूट यहाँ पर देखने को मिली थी। आज इंट्राडे के दौरान HAL के जो शेयर्स थे वो 5% टूट चुके थे। जैसा कि हम खबर की बात करें तो भारत सरकार के स्वामित्व वाली डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में आज 12 फरवरी को 5% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। ये गिरावट क्यों आई थी? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे वायुसेना चीफ हैं यानी कि AP सिंह, उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कंपनी की क्षमता पर सवाल उठाए थे और कंपनी की क्षमता पर सवाल उठाने के बाद ये बात इसलिए आई थी क्योंकि जो तेजस का MK1 जो लड़ाकू विमान है, जो उसका MK1 जो फाइटर जेट है, उसकी डिलीवरी में थोड़ी देरी हो रही थी। इसकी वजह से जो हमारे वायुसेना चीफ हैं वो यहाँ पर नाराज़ हुए थे और नाराज़गी के बाद उन्होंने इस तरीके का बयान दिया था। हालांकि जो हमको HAL में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी वो हमको इंट्राडे लेवल्स में यहाँ पर देखने को मिली थी, इंट्राडे टाइम पे यहाँ पर देखने को मिली थी। जब मार्केट क्रॉस हुआ तो मार्केट की क्रॉसिंग होते यहाँ पर हमको थोड़ी बहुत यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली और जो यहाँ पर हमको स्टॉक की क्रॉसिंग देखने को मिली थी वो लगभग यहाँ पर 1 से 1.5% यहाँ पर नेगेटिव क्रॉसिंग हमको यहाँ पर HAL में देखने को मिली थी। लेकिन इस न्यूज़ के बाद हमको अभी HAL में और गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि HAL का मूल काम है यहाँ पर वो फाइटर जेट्स बनाना। तो वे आज फाइटर जेट्स का यूज़ करती हैं हमारी एयरफोर्स। तो जब एयरफोर्स के चीफ ऐसी बात कर रहे हैं तो इसके बाद हमको कहीं ना कहीं HAL में यहाँ पर अभी थोड़ी बहुत गिरावट और यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स थी, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।